नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सरायकेला में बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक को जांच का दिया निर्देश। कल झारखंड उच्च न्यायालय में घुसपैठ मामले में होगी सुनवाई। राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन समारोह में 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड सरकार के कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए आज राज्य सरकार चयनित कंपनी के साथ एमओयू पर करेगी हस्ताक्षर। और मौसम विभाग ने 2 से 10 अक्टूबर तक राज्य भर में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सरायकेला में बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक को जांच का निर्देश दिया है। नगर पंचायत सरायकेला के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि सरायकेला के कई प्रखंडों में बांग्लादेशी घुसपैठिए मुर्शिदाबाद निवासी बताकर अनैतिक रूप से रह रहे हैं। इधर बांग्लादेश घुसपैठ मामले में 1 अक्टूबर को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अदालत ने पिछली सुनवाई में केंद्र गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को कमेटी बनाने को कहा था, जो संताल में भौतिक सर्वे कर सच्चाई की जांच करे, लेकिन अब तक कमेटी का गठन नहीं किया जा सका है। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का समापन समारोह आज रांची के डोरंडा स्थित जैप वन के शौर्य सभागार में आयोजित किया गया। मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के उद्देश्यों को बताया। पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ इस अभियान को एक उत्सव के रूप में सभी ने लिया। आज का ये दिन महत्वपूर्ण दिन है कि एक और जहां पोषण माह का समापन समारोह है, दूसरी ओर हम 11,000 सक्षम आंगनवाड़ी का भी उद्घाटन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने पोषण संबंधी जानकारी दी। पोषण माह का हमारा फोकस है कि हमारा बच्चा जो पहले माँ के पास होता है 9 महीने, फिर उसके बाद दुनिया में आता है 6 साल तक, हम उसकी देखभाल करें, उसके पोषण रिलेटेड और उसकी माँ का पूरी तरह देखभाल करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन, अगली जो हमारी पीढ़ी है वो स्वस्थ हो। हमारे पोषण इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। अनीमिया का प्रकोप हमारे यहाँ काफी है। बच्चे भी हमारे स्टंटिंग, वेस्टिंग जो हमारे पैरामीटर्स हैं, चाहे वो पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी जो विकसित दुनिया है उससे हम पीछे हैं। समारोह में राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी संचालिकाओं से बातचीत की। बिहार के जमुई की सक्षम आंगनबाड़ी संचालिका ने कहा कि उनके केंद्र में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जब से मेरा आंगनबाड़ी सक्षम हुआ है, आंगनबाड़ी में एलईडी वाईफाई कनेक्शन के साथ लगाया गया है, पोषण वाटिका की व्यवस्था है, आरओ जल की व्यवस्था है और दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बना हुआ और बच्चों को खेलने के लिए खिलौना की भी व्यवस्था है। इधर 1 माह तक चले पोषण अभियान में महिलाओं ने इसके लाभ की भी जानकारी दी। केंद्र सरकार जो 1 महीने के लिए पोषण माह चलाए उसमें ये बताए महिलाओं के लिए बहुत लाभ है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो ज्यादा जो सेफ्टी रहता वो बताया और ये भी बताया कि जो माँ स्वस्थ रहती तो बच्चा भी स्वस्थ रहता। इसमें ये भी है कि आपको बच्चों को कैसा केयर करना है। अटल विचार मंच के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मंच सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के अनुरूप झारखंड में सरकार बनाने के उद्देश्य से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है।
अटल विचार मंच चुनाव लड़ेगा और अटल विचार मंच राजनीति करने के अलावा और बहुत कुछ करेगा। चुनाव की घोषणा होगी, अब साथियों से हम बात करेंगे, उसके बाद तय करेंगे, लेकिन इरादा है अटल विचार मंच चुनाव लड़ेगा। इस मौके पर यशवंत सिन्हा ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में राजनीति करने का भाजपा पर आरोप लगाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय देश के विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से शिक्षण अध्ययन को मजबूत करने और राज्यों के लिए परिणाम संबंधी स्टार्स परियोजना चला रहा है। स्टार प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्यों में नॉलेज शेयरिंग, शैक्षिक कार्यक्रमों की चुनौतियों की पहचान और राज्यों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को एक दूसरे के साथ साझा कर अपनाना है। स्टार्स परियोजना फिलहाल देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में संचालित है। झारखंड राज्य के कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए आज राज्य सरकार और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जबकि सेवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान खुद करना होगा। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छता ही सेवा है अभियान को लेकर 2 अक्टूबर तक सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है। इस दौरान आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छता ही सेवा है अभियान को लेकर 2 अक्टूबर तक सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है। इस दौरान आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। भारत सरकार की इस महा अभियान को सफल बनाने के लिए आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद एवं सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में नगर प्रशासक दीपक कुमार के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों द्वारा जागरूकता रैली व बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता किए जा रहे हैं। नगर प्रशासक दीपक कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर को अभियान के समापन के मौके पर सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले झारखंड आंदोलनकारियों को पुलिस ने आज कांके रोड स्थित राम मंदिर के पास रोक दिया। मुख्यमंत्री आवास के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड आंदोलनकारी की मान्यता के लिए जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, राजकीय मान सम्मान के साथ अलग झारखंडी पहचान, बेटे बेटियों को रोजी रोजगार और नियोजन के लिए 100% अधिकार की गारंटी देने समेत आंदोलनकारियों के लिए सम्मान पेंशन राशि और प्रत्येक झारखंड आंदोलनकारी को 50-50 हजार की राशि की मांग की जा रही है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने जानकारी दी है कि 15 अक्टूबर के बाद राज्य से मानसून की विदाई होगी। मौसम विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस बार झारखंड में मानसून सामान्य रहा। पूरे राज्य में सिर्फ 1% कम बारिश हुई है, जबकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां सामान्य से 15% अधिक बारिश हुई है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में अभी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सरायकेला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने सरायकेला में बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक को जांच का दिया निर्देश। कल झारखंड उच्च न्यायालय में घुसपैठ मामले में होगी सुनवाई। राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन समारोह में 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड सरकार के कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए आज राज्य सरकार चयनित कंपनी के साथ MOU पर करेगी हस्ताक्षर।
और मौसम विभाग ने 2 से 10 अक्टूबर तक राज्य भर में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।